वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप या सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप, इसे ऐसा भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 4 में से एक तो एल्काइल या एरोमेटिक किससे बैलेंस्ड होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है। 2 वैलेंसी एक ऑक्सीजन लेता है और 1 वैलेंसी पर OH रहता है। जब भी कार्बन की 2 वैलेंसी पर ऑक्सीजन है, ये ग्रुप कार्बोनिल कहलाता है। और जब उसमें OH है तो ये OH क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सिल कहलाता है। तो इन दोनों से मिलकर कार्बोक्सिल बना है। तो कार्बो प्लस इक्सिल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स किसे कहेंगे? तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे जिनमें ये सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़े या हाइड्रोजन जुड़ जाए, तब ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। और यदि इस सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप से एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग जुड़ता है, तब ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। COOH तो है, लेकिन जो कार्बन की फ्री वैलेंसी है वो जब बेंजीन रिंग से जुड़ती है तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। और जब ये सिंगल बॉन्ड COH की वैलेंसी एल्काइल ग्रुप, आर को कौन सा ग्रुप कहते हैं हम? एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, तब उसे हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें केवल एक सिंगल बॉन्ड COH होता है, उन्हें हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ COOH ऑलवेज 1। तो हम जितने भी पढ़ेंगे, जिनको भी बनाने की प्रिपरेशन हमें करनी है, मेनली मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही बनाने की करनी है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। पूछा जाए वसा अम्लीय फैटी एसिड्स क्या हैं, तो फैटी एसिड्स मतलब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनमें कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड मेन है और उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, वो अब मैं सिखाने जा रही हूँ आपको, है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ देखिए, इनके जो कॉमन नेम हैं, जितने भी आपके एसिड्स हैं, इनके जो कॉमन नेम हैं जिनसे ये डिराइव्ड हुए हैं, उसके आधार पर रखा गया है। जिनसे हमें ये मिले थे उनको लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में, हम ग्रीक वर्ड्स में उनके लिए जो भी नाम था उसके आधार पर इनके कॉमन नेम रख दिए गए। जैसे सबसे पहला एसिड HCOOH, इसे हम कहते हैं कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक लैटिन भाषा का फॉर्मिका वर्ड है जिसका मतलब होता है एंट। ये रेड एंट जब हमें काटती है तो हमें जो जलन होती है वो किसके कारण होती है? क्योंकि उसके जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से लिया गया है, जो लैटिन भाषा का एक वर्ड है। तो HCOOH क्या कहलाता है? फॉर्मिक एसिड। इसी तरह CH3COOH ये कहलाता है एसिटिक एसिड। इसे एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि लैटिन भाषा में इसमें विनेगर, ये विनेगर कहलाता है और लैटिन भाषा में विनेगर को कहा जाता है एसिडम। तो एसिडम से बन गया एसिटिक एसिड। इसी तरह जो आपका C2H5COOH है, ये C2H5COOH कहलाता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड इस कहते हैं। तो ये थे कुछ जिनके कॉमन नेम क्या क्या हैं। तो HCOH का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिका लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है एंट। CH3COH का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ये विनेगर से मिला था हमें और विनेगर को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। ये प्रोपियोनिक एसिड। अब इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं? तो इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर, इनमें कितने कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एसिड, उस पर डिपेंड करता है। एल्केन के E को OE के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1, तो ये होगा मीथेन। मीथेन के E को रिप्लेस करेंगे OE से, तो ये बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 होने के कारण इसके E को
किससे रिप्लेस करेंगे, ओइक से, तो क्या बन जाएगा, एल्केनोइक, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 2, 2 कार्बन वाला होता है इथेन, इथेन का ओ रिप्लेस किया किससे, ओइक से, तो ये बन गया इथेनोइक। ये प्रोपियोनोइक ही कहलाता है, ब्यूटेनोइक, इसी तरह के नाम इनके चलते हैं। अब इनमें आपको ये और ये याद रखना बेहद इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड क्या है। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम एथेनोइक एसिड। इसके सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो इसे ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं कॉमन नेम में। कॉमन नेम इसका क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। और IUPAC में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए इथेन लेंगे 1 2, 1 और 2 पर ओइक लगाते हैं, कितने ओइक हैं, डाई ओइक, तो इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। ये इसका कौन सा नाम हो जाएगा, IUPAC नाम। इसी तरह मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं। इनमें से अब आपको जो अगला प्राप्त याद होना चाहिए वो बेंजीन रिंग पर जब C6H5 पर हम COH लगाते हैं, इसका यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो ये ऐसा होगा, और स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग आप बना सकते हैं। तब इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं कॉमन नेम में, बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड का IUPAC नाम, जो IUPAC नोमेनक्लेचर में नेम है, वो है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको याद रखने हैं इतने कि HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसे मेथेनोइक, इसे एथेनोइक। जब 2 बार COH आपस में जुड़े हैं तो वो ऑक्सैलिक एसिड, ये टमाटो में मिलता है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर 1 2, एथेन 1 2 डाइओइक एसिड। बेंजीन रिंग पर जब COH जुड़ता है तो बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम है। IUPAC में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं। तो ये थे इनके नोमेनक्लेचर जो आपको ध्यान रहने चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, HCOOH, CH3COOH, COOH डाइकार्बोक्सिलिक, और ये बेंजीन रिंग पर आपका COOH। इतनों के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों याद रखिए। तो कॉमन नेम इसका क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम इसका क्या आएगा, एसिटिक एसिड, सॉरी कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड, और ये बेंजोइक एसिड। IUPAC इसका, ये IUPAC है, मेथेनोइक, इसका एथेनोइक, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये एथेन, ई हटाएंगे, 1 2 डाइओइक, क्योंकि 2 बार COH है, 1 2 डाइओइक एसिड। ये किस में मिलता है, टमाटो में, ये एंट की स्टिंग में मिलता है, ये विनेगर में मिलता है। बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC क्या है, तो इसका IUPAC है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इतने मेनली आपको फिलहाल याद रखने हैं कि ये कौन कौन से एसिड्स हैं, क्योंकि मेनली हम इन्हीं की प्रिपरेशन, इन्हीं की प्रॉपर्टीज़, इन्हीं के बारे में सारी जानकारियाँ पढ़ने वाले हैं। तो आई होप इस चार्ट को बना लीजिए और इसे याद कीजिए। HCOH फॉर्मिक एसिड मेथेनोइक कहलाता है, CH3COH एसिटिक एसिड एथेनोइक कहलाता है, ये एंट में मिलता है, ये विनेगर में मिलता है, ये टोमेटो में मिलता है। क्लियर है, इतने को। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल। अब इससे हम कैसे बनाते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, तो ऐसे कोई भी अल्कोहल जिनमें CH2OH ग्रुप पाया जाता है, ये प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। इन्हें जब KMnO4 और H2SO4 द्वारा ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, कोई भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस सिंगल बॉन्ड CH2OH को O देते हैं,
नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं और नेसेंट ऑक्सीजन इसके 2 हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाती है H2O के फॉर्म में और एक O यहाँ पर ऐड होता है। अब जब 2 H निकलेंगे और एक O ऐड होगा तो 2 H निकले एक O ऐड हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड COOH में चेंज हो जाता है। क्लियर है। प्लस क्या निकल जाएगा H2O। यदि हमें इससे एलिफेटिक बनाना था तो आगे हम कोई एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, बाकी रिएक्शन वैसी ही होगी। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के रूप में हम KMnO4 H2SO4 या K2Cr2O7 और H2SO4 को यूज़ करते हैं। ये H निकलेगा, इसकी जगह O आएगा, जो H निकलेगा एक O के साथ जाकर क्या बना देगा, H2O। इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, ये जो मिला इसका नाम है एसिटिक एसिड। यदि मान लीजिए इससे मुझे बेंजोइक एसिड बनाना होता तो मैं बेंजिल अल्कोहल लेती। क्या लेती, बेंजिल अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करती क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, CH2OH ग्रुप है। यहाँ हम K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं, KMnO4 H2SO4 भी ले सकते हैं। ये 2 O निकलेंगे, एक O इसकी जगह पर और 2 O उसके साथ क्या बनाकर निकल जाएंगे, H2O। इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक बनाना होता तो यहाँ पर H लगाते, मिथाइल अल्कोहल लेते, मिथाइल अल्कोहल लेते तो यहाँ पर H आता। तो जो भी आपका एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन जुड़ा होगा या बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, केवल ये CH2OH किस में बदल जाता है, COOH में। तो ये इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। किसका ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री अल्कोहल का। तो सेकेंड मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप है, तो एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, KMnO4 H2SO4 हो, K2Cr2O7 H2SO4 हो, टॉलेंट रिएजेंट हो, फेलिंग सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, सबसे ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड COH में बदल जाते हैं। तो कोई जो आपको अम्ल चाहिए, जो एसिड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एल्डिहाइड लेंगे। यदि एल्डिहाइड आपको एक कार्बन वाला है आपका, तो आपको जो एसिड मिलेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एक ही रहेंगे। तो जैसे मुझे मान लीजिए चाहिए होता CH3COOH, ये एसिटिक एसिड मुझे बनाना होता, तो मैं यहाँ पर कितने कार्बन वाला एसिड चाहिए, 2 वाला, तो 2 वाला एल्डिहाइड लेती। क्योंकि ये CHO किस में चेंज होता है, COH में, तो मुझे यहाँ लेना पड़ता है एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड लेकर उसका ऑक्सीडेशन कर देती तो वो किस में बदल जाता है, एसिटिक एसिड में। कीटोन जो है ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसलिए कीटोन से जब हमें ऑक्सीडेशन करना होता है तो इनके लिए कंडीशन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं। तब ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं होते, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अब अगली मेथड हम देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड जो है ये एसिडिक या बेसिक दोनों मीडियम में आपके एल्किल साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N को कहते हैं। ये एसिडिक या बेसिक दोनों मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। अल्कली भी हो तो भी हाइड्रोलाइज होंगे और बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम हो तो भी हाइड्रोलाइज होंगे। देखिए एल्किल साइनाइड हाइड्रोलाइज्ड होते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में और क्या बनाते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। अब ये हाइड्रोलिसिस होता क्या है, तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। तो ये देखिए ये NH3 निकलेगा, 3 वैलेंसी फ्री हुई, 3 OH आएंगे, RCOH OH OH, अमोनिया निकल गया। ये अमोनिया HCl से रिएक्ट होकर क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड। एक कार्बन पर कभी भी एक से अधिक OH नहीं होते। यदि एक कार्बन पर नंबर ऑफ OH मोर देन 1 है तो ये अनस्टेबल होता है और अपने में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। अब यदि यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो क्या बच गया, RCOOH। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या मिल जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अमोनिया इस एसिडिक मीडियम से रिएक्ट करके क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड। तो हम ये बीच की रिएक्शन ना बताएं, आपको केवल ध्यान रखना है कि एल्किल साइनाइड हाइड्रोलाइज्ड होंगे HCl की प्रेजेंस में, तो ये 3 पर OH आएगा, अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो RCOH और आपको लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NH4Cl। तो इसे हम कैसा लिखेंगे, रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसे हम कैसा लिखेंगे, एल्किल साइनाइड हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, क्या दे रहा है, RCOOH प्लस NH4Cl। तो ये कैसे बना, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। यदि हमें यहाँ पर एरोमेटिक C6H5 चाहिए होगा तो हम साइनाइड लेंगे।
यदि हमें इसकी जगह C6H5COH चाहिए होगा तो हम एरिल साइनाइड लेंगे, उसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो सिर्फ R की जगह आपका क्या लग जाएगा, AR C6H5COH प्लस NH4Cl। तो ये आपकी तीसरी मेथड थी हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड के बाद अगली मेथड जो हम देखेंगे इन्हें बनाने की, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। वैसे भी मैं बोलती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ना बनाया जा सके। तो अब हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। इस पर आप रिएक्शन कराएंगे CO2 की। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, डबल का सिंगल होकर ये R और MgX। बहुत बार मैं ये स्टेप्स आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, एक बार फिर सुनिए। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी से रिएक्ट करता है, R और MgX के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो ये मैंने बॉन्ड तोड़ दिया। जो भी आपका रिएक्टेंट था वो बीच में जाकर जुड़ता है, उसका ट्रिपल हो तो डबल और डबल हो तो सिंगल हो जाता है। तो ये डबल को सिंगल करके जुड़ा, डबल बॉन्ड हो जैसा था वैसा ही रहेगा। अगला स्टेप इसमें हमेशा हाइड्रोलिसिस का होता है, जिसमें Mg, देखिए Mg की वैलेंसी +2 होती है, इसे एक माइनस मिला हुआ है। अब यदि ये इस पोर्शन से रिएक्ट करेगा तो माइनस से MgX किसको लेकर अलग हो जाता है, OH को। तो MgX OH बनाकर अलग हो गया और हमें मिल गए RCOOH। जहाँ से आपका Mg निकला वहाँ पर ये H जाएगा। इस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने क्या बना लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या, किसकी रिएक्शन से, तो व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कहाँ रिएक्ट करने पर हमें क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन होते हैं प्राप्त एसिड में, उससे कार्बन की संख्या एक ज़्यादा हो जाती है। यदि आपको यहाँ 2 कार्बन वाला चाहिए तो आप 1 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड लेंगे। यदि आपको प्रोपियोनिक 3 कार्बन वाला चाहिए होता तो आप यहाँ पर 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते। क्लियर है। अब अगला देखिए, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। अब इनसे हम कैसे बनाएंगे, तो एसिड हैलाइड होते हैं आपके RCOCl, एसिड क्लोराइड ले रही हूँ मैं। ये एसिड क्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड होता है। हाइड्रोलाइज्ड होकर ये क्या बना देगा, RCOOH प्लस HCl। ये रिएक्शन स्लो होती है। यदि हम इसमें एक्वस बेस ले लें, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इसी तरह यदि मैंने एसिड एनहाइड्राइड लिया था तो भी रिएक्शन इसका हाइड्रोलिसिस कर दूँ, ये 2 भागों में बटेगा, ये प्लस ये माइनस, जिसमें ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से रिएक्ट होगा। RCO माइनस है, प्लस को लेगा, क्या बना देगा, RCOH। RCO प्लस है, माइनस से रिएक्ट होगा, क्या बना देगा, RCOOH। इस तरह हमें 2 मॉलिक्यूल RCOH के मिलेंगे। यदि R सेम है तो सेम मॉलिक्यूल मिलेंगे, और यदि R डिफरेंट है तो आपके डिफरेंट एसिड्स, आपको मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एसिड्स मिल जाएगा। तो ये था एसिड एनहाइड्राइड। अब इसकी जगह यदि हमें एरिल चाहिए होता तो R की जगह AR लगा देते, C6H5। तो एसिड हैलाइड हो चाहे एसिड एनहाइड्राइड हो, हाइड्रोलिसिस करने पर, जल अपघटन करने पर हमें क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने की हमने मेथड्स देखी हैं। अब इसमें लास्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। देखिए एल्किल बेंजीन से, तो एल्किल बेंजीन से हम कैसे बनाते हैं, तो बेंजीन रिंग पर जब एल्किल ग्रुप होता है तो इसे एल्किल बेंजीन कहते हैं। एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। ये एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन होने के लिए हमें KMnO4 लेना है, और ये KMnO4 कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन एसिडिफाइड नहीं। एल्कलाइन KMnO4 द्वारा जो बेंजीन रिंग का के ऊपर एल्किल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ऑक्सीडाइज्ड होकर इसके सारे हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और इसमें COOH ग्रुप में ये चेंज हो जाता है। तो एल्कलाइन KMnO4 द्वारा जब हम, इसका कॉमन नेम क्या होता है, टॉलुइन। टॉलुइन को जब एल्कलाइन KMnO4 से हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो CH3 किस में चेंज हो जाता है, COOH में। इस तरह हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड हमें प्राप्त होगा किससे, एल्किल बेंजीन से। तो ये थी अगली मेथड। इसके साथ ही आपकी बनाने की मेथड्स लगभग पूरी हो गई। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।